कुछ रहस्य इंसान की समझ से परे होते हैं। कुछ आवाजें कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाती हैं। कुछ घटनाएं किसी अदृश्य शक्ति का संकेत बनकर हमारे सामने आती हैं। ये कहानी सिर्फ एक यात्रा की नहीं बल्कि एक अनुभव की है। एक ऐसा अनुभव जो मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं फर्रुखाबाद स्थित नीम करोली बाबा के धाम पहुंचा। नमस्कार, जय बाबा नीम करोली जी की, जय श्री राम। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आज नीम करोली धाम जी के लिए निकले थे, पावन धाम के लिए निकले थे। और आप देख रहे हैं पीछे पहुंच चुके हैं हम पावन नीम करोली मंदिर, बाबा नीम करोली जी का मंदिर। ये वो जगह है जहां बाबा का नाम नीम करोली जी रखा गया इस जगह से। और ये वही जगह है जहां बाबा की ट्रेन रोकने की घटना प्रचलित है। उस स्टेशन पर भी हम आपको लेकर चलेंगे। और यहाँ पे बाबा का बहुत दिव्य धाम है और बस पहुँचने ही वाले हैं। सभी लोग जय बाबा नीम करोली जी की बोल दीजिए। और हम लोग आ चुके हैं नीम करोली धाम, जो कि नीम करोली गाँव में है। आप यहाँ पे देख रहे हैं पावन धाम नीम करोली मंदिर, इस पे लिखा हुआ है। और आप दिखाएं कैमरे से, अभी काम चल रहा है मंदिर का और बहुत ही मुझे लग रहा है तेजी से बन रहा है, कुछ नया रेनोवेशन चल रहा है इसमें। कैसी जगह जहां हर भक्त को कुछ ना कुछ अलग अनुभव होता है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मेरी समझ से परे था। बाबा की पावन गुफा जहां साधना करने मात्र से आत्मा तक शुद्ध हो जाती है। मैं उस गुफा में गया जहां बाबा ने ध्यान लगाया था। अंदर एक अजीब सी शांति थी और एक ऐसी ऊर्जा जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। मेरे साथी और मैं पुजारी जी से परमिशन लेके गुफा के विजुअल्स को लेने के लिए गया। क्योंकि मन को बांध के परमात्मा में लगाना है। तो ये निवेदन है सभी भक्तों से हमारा कि बैठ करके जो आपका इष्ट है उससे कोई बात कर ले, मैं उसको अपनी बात बता दे, ताकि आप आए हैं तो आपकी बात सुनी जाए। नहीं तो आप आए और गए चले गए तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप पन्नी बांध रहे हैं या दीवालों में पैसा खिंचा रहे हैं, दीवारें खराब कर रहे हैं, तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। भगवान कहाँ सुन पाएगा आपकी बात। मेरे साथी के हाथ में कैमरा था और मेरे हाथ में माइक, और मैं वहां बाबा की दिव्य चमत्कारिक गुफा के दर्शन कराना चाहता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जब मैं गुफा से बाहर निकला और रिकॉर्डिंग चेक करने लगा तो मेरे होश उड़ गए। वीडियो बिल्कुल सही था, चित्र स्पष्ट थे, लेकिन आवाज गायब। पूरा सन्नाटा, मेरी आवाज, हवा की सरसराहट, गुफा की गूंज, कुछ भी नहीं। केवल गहरी शांति, जैसे किसी ने जानबूझकर ध्वनि को हटा दिया हो। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ। कई भक्तों ने बताया कि बाबा की गुफा में उन्हें किसी अनदेखी शक्ति की उपस्थिति महसूस हुई है। कभी हल्की घंटियों की आवाज, कभी किसी के चलने की आहट, और कभी बिल्कुल गहरा सन्नाटा, या कभी राम राम की गूंज। ये कितनी पुरानी गुफा होगी आप बताएंगे? ये गुफा काफी पुरानी है। कितने साल पुरानी होगी? 1912 की गुफा बनी। 1912 में सबसे पहले बाबा यहीं आए हुए थे। यहीं आए थे। यहीं आए हुए। वो नहीं ट्रेन रोकी थी। जी जी। हाँ, तो टीटी ने मान लो वो मांगे थे किराया, जब मेरे पास किराया नहीं है तो धक्का मार के नीचे उतार दिया था। तो यहाँ आके बैठ के कमरे बिछा दिया। बाबा जी यहाँ पर ही 1912 में आए थे गंगा जी नहाने के लिए। तब था मतलब अंग्रेजी शासन था, तो लेडी टीटी थी अंग्रेज। तो बाबा जी फर्स्ट क्लास वाले डिब्बा में बैठे थे, लोग बता रहे थे। तो उनको उनके पास टिकट नहीं थी, तो उनको गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। गाड़ी से नीचे उतर गए तो गाड़ी चली नहीं। जब गाड़ी चली नहीं तो इंजन मंगवाया दूसरा, फिर भी नहीं गाड़ी चली। तो 2 इंजन चेंज किए। फिर लोग, वो डिब्बे वाले लोग बोले कि महाराज जी साहब प्रार्थना कीजिए। तब लोगों ने जाके महाराज जी से प्रार्थना की तो महाराज जी ने गाड़ी बाहर रख दिया, गाड़ी चली गई, महाराज जी नहीं गए।
महाराज जी तब से यहाँ बैठ गए, तपस्या अपने करते रहे। इस गुफा की तो बहुत अच्छी घटना है। गाँव के थे गोपाल बहेलिया थे, तो महाराज जी की बिना अनुपस्थिति जी महाराज जी का आदेश था कि यहाँ इसमें प्रवेश मत करना अंदर। तो वो दूध लेके आए महाराज जी के लिए लोटे में, तो देख रहे दसों सरप महाराज जी के ऊपर हवा कर रहे हैं ऐसे करके सांप। तो वो अचेत हो गए, मतलब बेहोश हो गए। तो महाराज जी ने सही किया कि आगे को ध्यान रखना, हमारे बिना आदेश के अंदर मत। क्या ये बाबा की कृपा थी? क्या ये कोई दिव्य संकेत था या फिर एक रहस्यमय चमत्कार जो सिर्फ उन्हीं को महसूस होता है जिन पर बाबा की कृपा होती है? नीम करोली बाबा को दुनिया एक अवतार मानती है। उनके चमत्कारों की कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। पर सवाल यह है, क्या यह अनुभव बाबा की मौजूदगी का संकेत था? क्या वे हमें किसी रहस्य से अवगत कराना चाहते थे, या फिर यह हमारी भक्ति की शक्ति थी जो इस दिव्य धाम में जाकर जाग उठी? आप क्या सोचते हैं? क्या बाबा नीम करोली अब भी हमारी दुनिया में उपस्थित हैं, या उनकी उपस्थिति वो खुद दर्ज कराते हैं? नीम करोली बाबा सच में एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा दिव्य स्वरूप है जो किसी ना किसी रूप में आपको दर्शन देते रहते हैं। इसीलिए शायद उनको हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता है। बाबा नीम करोली जी से जुड़े रहिए, बाबा की भक्ति में मग्न रहिए और बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलिए। आपको बाबा के दर्शन भी होंगे और आप अपने जीवन में कामयाब भी। जय बाबा नीम करोली, जय जय श्री राम। अब ये बताओ, तुम यहाँ ये फूल क्यों बेच रहे हो? उनको स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। हम स्कूल गए थे, 3 बजे छुट्टी हो गई। 3 बजे छुट्टी हो गई, तो तुम्हें 3 बजे छुट्टी होके तुम बड़ा होकर कुछ बनना है? क्या बनना है? क्या बनोगे बड़ा होके? देखो अभी हम कुछ किताबें लेके आए हैं, अगर तुम हमारे सही जवाब दोगे तो हम तुम्हें किताबें देंगे, हमारे स्कूल के लिए काम आएगी। क्या बनोगे बताओ बड़ा होके? क्या बनना चाहते हो? कुछ सोचा नहीं? टीचर बनना है, डीएम बनना है, क्या बनना है? पुलिस। हाँ, पुलिस बनना है। तो पुलिस बनने के लिए तुमको बेटा पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करनी पड़ेगी कि नहीं? तो क्यों नहीं पढ़ते हो? हम पढ़ते हैं। पिताजी क्या करते हैं बताओ? पापा नहीं है। मजबूरी है बच्चों की। तो मम्मी है आपकी? देखो बच्चा रोने लगा है, तुम्हारे लिए मैं बढ़िया किताबें दूंगा, सुनो रो नहीं, चुप चुप हो। चलो तुम्हारे लिए अभी हमारे पास किताबें हैं, कुछ तुम्हें किताबें देंगे, टेंशन नहीं करनी है।